प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए ब्रह्म सूत्र का चौथा अध्याय, चौथा पाद। तो पहला सूत्र में ये बताने की कोशिश करेंगे कि परम धाम में पहुंचने पर जीव की क्या गति होती है। परम धाम में पहुंचने पर यानी ब्रह्मलोक में पहुंचने पर तो इसका वर्णन है। जो उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा या परम धाम को प्राप्त होता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, अर्थात वह प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर से रहित, पुण्य पाप शून्य, जरा मृत्यु आदि विचारों से रहित, सत्य काम सत्य संकल्प शुद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का सब लोकों में इच्छा अनुसार गमन होता है, यानी जिनकी मुक्ति हो जाती है ना। मैंने आपको पहले बता रखा है कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर बोलते हैं जो हमारा ये शरीर देख रहा है, जिसको अन्नमय शरीर बोलते हैं, ये तो छूट ही जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन इसमें रह जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक तक साथ जाता है और ब्रह्मलोक के बाद में परम धाम पहुँचने पर ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, यानी मुक्ति अवस्था हो जाती है। और उसकी स्थिति ये होती है मुक्त प्रतिज्ञा नाथ। इसका अर्थ है प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि वह स्वरूप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, यानी उसमें कोई बंधन नहीं होता है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। मुक्ति की अवस्था वो होती है। तो श्रुति में जगह जगह यह प्रतिज्ञा की गई है कि उस परब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद साधक सदा के लिए सब प्रकार से बंधन से छूट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, सभी प्रकार के कर्म संस्कारों से रहित और मुक्त हो जाता है। यानी आपको ये मैं बताई दिए, उस ना तो वहाँ पाप रहते और ना कोई पुण्य होता है। तो मुक्त हो जाने वाले मुक्तात्मा हो जाता है वो, यानी जब वो सारी चीज़ों से छूट जाता है तो वो मुक्तात्मा हो जाता है। तो कठोपनिषद में बताया गया है कि जिस प्रकार शुद्ध जल से गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जाने वाले मुक्त का आत्मा मुनि का आत्मा हो जाता है। यानी जैसे आप आरओ का पानी और मिनरल वाटर है, या बरसात का पानी ऊपर किसी बर्तन में ले लो और फिर किसी यानी उसी बरसात के पानी में मिला दो, तो उसमें कोई पहचान पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही वो शुद्ध हो जाता है, इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार मुंडको उपनिषद में 3:2:8 में कहा गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप से को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने वाला विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात पर दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मुक्त आत्मा उस पर ब्रह्म में अव्यक्त रूप से ही स्थित होता है, यानी वो परमात्मा में ही रमण करता है। क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह होता है, लेकिन वो आत्मा फिर भी उसमें विलीन नहीं होती है, उसकी पहचान रहती है और वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ सकता है और जा सकता है। ऐसी अवस्था होती है उसकी। तो आगे बताया गया, आचार्य जैमिन कहते हैं कि ब्रह्म के सदृश रूप से स्थित होता है, क्योंकि श्रुति में जो उसके स्वरूप का निरूपण किया गया उसे देखने से और स्मृति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि आचार्य जैमिन कहते हैं कि मुंडकोपनिषद 3:1-3 में कहा गया कि निर्मल होकर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार छांदो उपनिषद में 8:3-4 में इसका दिव्य स्वरूप संपन्न होना कहा गया है। ऐसा ही गीता में कहा गया, ऐसे सिद्ध होता है कि साधक परमात्मा के सदृश स्वरूप से संपन्न होता है। यानी जैसे वहाँ से जीव चला था प्रथम सृष्टि में, वो उसी तरह का बन चुका है, यानी शुद्ध और साफ और निर्मल। तो अब केवल चेतन स्वरूप मात्र स्थित रहता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है, ऐसा आचार्य ओडोमलुम्बी कहते हैं। श्रुति में कहा गया कि यह आत्मा बाहर भीतर भेद से रहित सबका सब प्रज्ञान घन है। इसीलिए परम धाम में गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चेतन रूप में स्थित रहता है। तो इस प्रकार से ओडम और जैमिनी कथानुसार श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण होने से पहले कहे हुए भाव से भी सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। और बाद नारायण कहते हैं कि मुक्त आत्मा
कि तीनों ही प्रकार की स्थिति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जैमिन के अनुसार मुक्तात्मा का स्वरूप ब्रह्म के सदृश दिव्य गुणों से संपन्न होना, ओडम के अनुसार चेतन मात्र स्वरूप में स्थित होना। तो यानी जो ऋषि होते हैं जिन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा बताया है। तो छांदो उपनिषद में कहा गया है कि मुक्तात्मा मन के द्वारा केवल संकल्प के ही उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव करता है। अब तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि वह स्वराज को प्राप्त हो जाता है, मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है। अतः वह स्व बुद्धि मन वाणी नेत्र और सूत्र सब का स्वामी हो जाता है। उस पर एक ब्रह्मा जी के सिवाय अन्य किसी का आधिपत्य नहीं रहता है। यानी उस पर ब्रह्मा जी का आधिपत्य नहीं रहता है, यानी ब्रह्मा का आधिपत्य रहता है और किसी का नहीं रहता है, इसका मतलब ये होता है। अब उसके शरीर नहीं होता है ऐसा आचार्य बादर कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है। आचार्य बादर कहते हैं, बादरी, कि कार्य ब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव होता है। वह बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है, ऐसा छांदो उपनिषद में कहा गया है। छांदो उपनिषद में कहा गया है कि वह मुक्तात्मा नाना प्रकार के भावों से युक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वह शरीर से युक्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, आप समझ लो मेरी बात को, कि वेद व्यास जी दोनों आचार्यों के कथन को प्रमाणित मानते हैं। कहते हैं कि उपासक के संकल्प के अनुसार शरीर का रहना और ना रहना ये दोनों ही संभव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। यानी कोई ऋषि तो कहता है कि उसका मन के द्वारा जो संकल्प किए गए उनका भोग लेता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैंने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया, मुक्त आत्मा के लिए कोई इच्छा नहीं होती है, तभी उसकी मुक्ति होती है, ये मान लो आप। तो मुक्त आत्मा केवल भ्रमण करती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, वो स्वतंत्र है, निर्मल है, उसमें के बामे कोई पाप नहीं होता है। तो वेद व्यास जी की ये मानता उचित है कि जिस प्रकार स्वप्न में स्थूल शरीर के बिना मन से ही समस्त भोगों का भोग होता रह देख जाता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक में बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है। तो वो तो उनके लिए होता है जिन्होंने भोगों के संकल्प किए हैं, लेकिन मुक्ति अवस्था में भोगों को प्राप्त होना असंभव है। वो ब्रह्मलोक में वो आदमी इन मन के द्वारा भोग भोगते हैं सूक्ष्म शरीर से जिन्होंने भोगों के संकल्प किए हैं, और जिन्होंने संकल्प नहीं किए हैं वो उन भोगों से परे होता है और उसकी फिर मुक्ति हो जाती है। मुक्ति में कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, तभी मुक्ति होती है। तो आगे ये कहते हैं कि जैमिन के अनुसार मुक्त आत्मा को शरीर की उपलब्धि है, पर उसके द्वारा जागृत अवस्था में जिस प्रकार साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा ब्रह्मलोक में ऐसा ही अनुभव करता है। ऐसा होना भी संभव है, इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति संभव है। यानी कहने का मतलब ये, ब्रह्मलोक में तो होती है जो भोगों की इच्छा से जाता है, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं होती है और उसकी यानी ब्रह्मा भी वहाँ छूट जाता है। इसीलिए मुक्ति की अवस्था में कोई भोग नहीं होते हैं और स्वतंत्र होती है और निर्लेप आत्मा होती है वो। जिस प्रकार सम्यक दीपकों में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अनेक संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्य लोकों के भोगों का उपयोग कर सकता है, क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है। यानी ये जो है वहाँ सूक्ष्म शरीर तो है नहीं, तो आप भोग कैसे करोगे? वो आत्मा का भोग है सूक्ष्म रूप से। भाई किसी को देख सकती है, कहीं जा सकती है, आ सकती है, लेकिन मनुष्य जैसा शरीर नहीं है उसमें। ऐसे थोड़ी है कि वो आत्मा मर जाती है तो अमर होती है, देखती सब है, सुनती सबको है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, उसके लिए जहाज हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। तो इसमें फिर आदि सुसुप्ति की भांति जिस प्रकार ज्ञान ना रहने की और नदी समुद्र में गिरने मिलने की भांति जो कथन है वह लय और अवस्था को लेकर कहा गया है। प्रलय काल में भी प्राणियों की स्थिति सुसुप्ति की ही भांति होती है। वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए अधिकारियों के लिए नहीं है, ब्रह्मलोक में जाने वाले अधिकारियों के लिए स्पष्ट कहा गया कि वे वहाँ दिव्य भोगों का भोगते हैं, अनेक शरीर धारण करते हैं, यथेष्ट लोकों का में विचरण कर सकते हैं। अंत इन दोनों में विरोध नहीं है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आदमी भोगों की इच्छा लेकर के ब्रह्मलोक को जाता है
तो वो माँ सूक्ष्म रूप से भोगों, मनुष्य का शरीर के अलावा माँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है, लेकिन वो मन के द्वारा भोगों को भोगता है, देखता है, सुनता है, बस इतना ही है। जैसे स्वप्न में कुल मिलाकर के ये है। कैसे कि स्वप्न में स्त्री का भोग करते हैं, मिठाई खाते हैं, स्नान करते हैं, बस वही क्रिया है वहाँ पर। तो जगत की रचना और व्यापार को छोड़ अन्य बातों में उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रकरण में यही सिद्ध होता है कि जगत की रचना आदि व्यापार में इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है। इसीलिए भी यह बात सिद्ध होती है, श्रुति में सर्वत यही बात आती है कि इस जड़ चेतनात्मक जगत की उत्पत्ति, संचालन, प्रलय का कार्य उस परब्रह्म परमात्मा का ही है। वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले मुक्तात्माओं का इन कार्यों से कोई संबंध नहीं है, केवल दिव्य भोगों का भोग मात्र करते हैं, जैसे स्वप्न में होता है, बस ये है। तो भाई और बहनों, मुक्ति अवस्था एक ऐसी होती है, वो स्वतंत्र सत्ता होती है, उसमें कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है, सूक्ष्म रूप से हम उसको देख भी नहीं सकते, और वो हमको, मुक्तात्मा हमको देखेगी, बातचीत भी हमारी को सुन सकती है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ ये दिया गया है, यदि कहो कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोगों में विचरण का उपदेश है, अर्थात वहाँ जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का भोग करने के लिए ही है। यह पूर्व सूत्र में बताया गया कि मुक्तात्मा स्वराज को प्राप्त हो जाता है। वहाँ यह भी कहा गया है कि वह सबके मन के स्वामी ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्मा के अधीन है, इसीलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने का उसका अधिकार नहीं है, ना उसकी शक्ति ही है। जो अधिकार उसे मिलते हैं वह उन्हीं का उपयोग कर सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है, आप ये समझ लो, जैसे स्वप्न में हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, वहाँ वही सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं है कि मनुष्य शरीर जैसा हम भोग कर रहे हैं, ये नहीं है। कुल मिलाकर के ये है। और जब ब्रह्मा का शरीर भी छूट जाता है और वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, तो वो, उसमें भोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो केवल दृष्टा मात्र रहता है। इसीलिए भाई और बहनों, वीडियो बड़ा हो रहा है, आज के टॉपिक में हम यही विराम लेते हैं। नमस्कार।